यूपी में चुनाव परिणाम के मद्देनजर भाजपा अपने संगठन में बड़ा फेरबदल कर सकती है। गौरतलब है कि भाजपा को प्रदेश की 80 सीटों में से 36 सीट ही मिली है, जिसके बाद से ही सियासी गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गई है, जो संगठन में बदलाव के संकेत दे रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि नई सरकार बनने के बाद सबसे पहले राष्ट्रीय संगठन और फिर प्रदेश के संगठन में बदलाव हो सकता है। इसके अलावा हाईकमान की सबसे कड़ी निगाह ऐसे जिलों पर है जहां पार्टी का प्रदर्शन खराब रहा है। प्रदर्शन न कर पाने वाले क्षेत्रीय अध्यक्ष से लेकर जिला और महानगर अध्यक्षों तक पर गाज गिर सकती है। चुनाव में भाजपा ने प्रदेश के 4 मंत्रियों को मैदान में उतारा था, इनमें 2 ने जीत दर्ज की। ऐसे में उनके स्थान पर मंत्रिमंडल में 2 नए सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा। साथ ही बेहतर परिणाम दिलाने में पीछे रहे कई मंत्रियों को हटाकर नए लोगों को मौका दिया जा सकता है। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता पवन से जुड़ गए हैं। पवन का रुख करेंगे। पवन, यदि उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के जो परिणाम है बहुत बेहतर नहीं आए हैं और इसी को देखते हुए संगठन में बदलाव भी किया जाएगा। क्या कुछ इस पर ज्यादा जानकारी? जी कविता, देखिए सबसे बड़ी बात है कि पूरे प्रदेश में और पूरे देश की निगाहें उत्तर प्रदेश पे थी। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश से 2 बार सांसद बनकर प्रधानमंत्री चुने गए थे। इस बार बहुत बड़ी कयास थी और मिशन 80 को लेकर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी उतरी हुई थी। और सबसे बड़ी बात है कि 2019 के बाद लगातार लोगों के बीच में अपनी योजनाओं, परियोजनाओं और संगठनात्मक रचना को लेकर के वो अपने बूथ स्तर, परिवार स्तर, पन्ना प्रमुख तक इस तरह से संगठनात्मक रचना बनाई हुई थी कि इस बार जो उसका मिशन 80 है वो किसी तरह से पूरा हो। ऐसा माना जा रहा था कि इस मिशन 80 में हो सकता है 2-4 सीटें कम होगी, लेकिन पिछली बार 2019 की जो इनकी जीत थी उससे कहीं न कहीं बढ़कर आएगी 70-75 या जहां तक जा सके, चूंकि इनका जो लक्ष्य था वो मिशन 80 था। इसके पीछे कई कारण थे जो इस बार का उनकी सफलता असफलता में मतलब बदल गई। इस बार की स्थिति ऐसी है कि आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के 4 मंत्रियों को टिकट दिया गया था, जिसमें 2 मंत्री जीत पाए और 2 मंत्री हारे। और उत्तर प्रदेश के करीब 16 ऐसे मंत्री हैं जिन मंत्रियों ने अपने विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को इतना वोट नहीं दिलवा पाए कि अपनी विधानसभा को जितवा सके। अब सबसे बड़ी बात है कि अगर प्रदेश सरकार किसी विधायक को, किसी को मंत्री बना करके उसको सम्मान दे रही है तो ऐसा माना जाता है कि वह अपना पूरा दमखम या जिस तरह से संभव होगा भारतीय जनता पार्टी को मत दे करके उसको आगे बढ़ाने का काम करेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हालात हैं, जिस तरह की जो निर्णय जो परिणाम सामने आए हैं वो काफी भयावह हैं। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी हाई कमान पूरी तरह से इसको समीक्षा करने के लिए प्लान बना रही है और ऐसा माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश संगठन और सरकार दोनों में बहुत सारा बड़े फेरबदल होने की संभावना है। इसको लेकर के अभी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं दिल्ली में। सरकार के गठन के बाद उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के संगठनात्मक रचना में बड़ा लंबा फेरबदल होगा, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि कहीं न कहीं से संगठनात्मक रचना को लेकर के कुछ न कुछ दिक्कतें आई हैं। क्योंकि जब से सुनील बंसल का यहाँ से जाना हुआ, संगठन के यहाँ महामंत्री थे सुनील बंसल, उसके बाद से जो नई टीम आई है प्रदेश अध्यक्ष और संगठन के, उस टीम का जो असर है वो पूरी तरह है पूरे प्रदेश में जितने भी लोकसभा सीटें हैं, विधानसभा सीटें हैं, उसका असर बेअसर दिख रहा है। उनका कोई उत्साह नहीं है कार्यकर्ताओं के प्रति, जिसको लेकर के लोग जो है उस पर काम कर सकें। क्योंकि इससे पहले चाहे 2014 की बात करें, 2017 की बात करें, 2019 की बात करें, लगातार ऐसा माना जाता है कि उनके कार्यकर्ताओं में भारतीय जनता पार्टी के संगठन और सरकार के सभी कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ थे। लेकिन इस बार का जो चुनाव था, इस चुनाव ने पूरी तरह से उखाड़ कर रख दिया है। भारतीय जनता पार्टी अपने और संगठन के बहुत सारी जो बारीकियां उसमें जो है समझने के लिए, उसमें समीक्षा करने के लिए तत्पर है।
चूंकि ऐसा माना जा रहा है कि इस बार का जो चुनाव हुआ इसमें जातिगत मुद्दे, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो संविधान का मामला हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो अग्निवीर, कई ऐसे मुद्दे थे जिसमें युवा और दलित और ओबीसी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो असंतुष्ट थे सरकार से, और एंटी इनकम्बेंसी का पूरा जोर रहा है, जिसको लेकर के गठबंधन को पूरी तरह से बहुत सारी जनता ने सपोर्ट किया। और सबसे बड़ी बात हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर बीएसपी, जिसका एक अलग से वोट बैंक था उत्तर प्रदेश में, उसका वोट बैंक हर लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा, ऐसा माना जा सकता है कि 1 लाख से ज्यादा हर लोकसभा में एनडीए गठबंधन को गया है। जी बिल्कुल पवन, उन मंत्रियों को भी हटाया जाएगा जो जीत दिलाने में पीछे रहे? जी बिल्कुल कविता, इस बार पूरी तरह समीक्षा होगी और ऐसे मंत्री या वो मंत्री जिन्होंने अपने विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को इतना मत नहीं दिलवा सके कि उनकी विधानसभा जीत सके, तो ऐसे मंत्रियों को चिन्हित किया जाएगा। ऐसे मंत्री में बहुत सारे मंत्री हैं, महेंद्र शरण सिंह हैं, शाही जी हैं, बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं। उन मंत्रियों को चिन्हित करके उनकी विधानसभा को देख करके उनको हटा के नए मंत्रियों को लाया जा सकता है, नए चेहरों को तवज्जो दिया जा सकता है। और ऐसा ही नहीं, संगठन के जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, जो अध्यक्ष हैं, जो प्रभारी हैं, उन लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है और उनमें भी जो कमियां हैं, जिन लोगों ने सफलता नहीं दिलाई है, उनको भी हटाने का पूरा प्रयास करेगा और यह फेरबदल जल्द ही शुरू होगा। जी बिल्कुल पवन, कुल मिलाकर परिणाम के बाद ही जो बीजेपी है बिल्कुल गंभीर हो गई। चाहे योगी आदित्यनाथ की बात करें, उन्होंने भी अधिकारियों को बुलाया है आज, और जो आप बता रहे हैं कि फेरबदल हो सकता है, नए मंत्री बनाए जा सकते हैं जिन्होंने अच्छा परिणाम नहीं दिया है। जी बिल्कुल कविता, सबसे बड़ी बात है कि इस बात के लेकर के जिस दिन काउंटिंग हो रही थी उसके बाद ही मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर बैठक बुलाई थी, इस बात को लेकर के कि जो परिणाम आ रहे हैं वो काफी असंतुष्टजनक है। इसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अधिकारियों की बैठक बुलाए हैं, उसमें समीक्षा करना चाहते हैं कि जो कमियां रह गई, कार्यकर्ता या जो पब्लिक है किस बात को लेकर के इतना नाराज है, इस समय वो हर कमी ढूंढी जाएगी, हर चीज देखी जाएगी कि कहां से यह कमी रही, जो चूक हुई है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ की बड़ी जिम्मेदारी थी, पूरे देश में 80 लोकसभा सीट है उत्तर प्रदेश में, और भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान को उत्तर प्रदेश से बड़ी उम्मीदें थी, जिस उम्मीद पे पूरी तरह से उत्तर प्रदेश बिल्कुल खरा नहीं उतरा। इसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हाईकमान काफी असंतुष्ट हैं। इसको लेकर अब लगातार बैठक चलेगी। जिस तरह से इसमें जो कमियां हैं, चाहे वो क्षेत्र वाइज हो, चाहे वो ब्लॉक वाइज हो, चाहे वो बूथ वाइज हो, इन सभी कमियों को टटोल कर, चुकी भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक रचना को लेकर के, चाहे कोई भी चुनाव हो, वो पार्लियामेंट्री हो, विधानसभा का चुनाव होने के समाप्त होने के तुरंत बाद से वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने मतदाताओं के साथ तुरंत मिल जाती है और तुरंत अपनी से दूसरी तैयारी शुरू कर देती है अगले चुनाव की। क्योंकि वो कभी ना कभी हमेशा अपनी बैठक, अपनी बात को रखती रहती है। बिल्कुल पवन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।